हेलो एवरीवन। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एडवर्टाइजमेंट। इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट मल्टीमीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। टुडेज एडवर्टाइजमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ लॉन्चिंग एंड प्रमोटिंग a product by the manufacturing companies in the market. Exciting animations, effects, and slogans can make an advertisement popular. This can lead to promotion of the product. We see so many advertisements today and some of them catch our attentions and we ultimately end up buying that product. For example, Jujus and Pug Dog in Vodafone advertisement were used to promote the various plans and packages of the company. You know very well that अभी जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो हर एक एडवर्टाइजमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है ताकि हम वो एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो और वो प्रोडक्ट हम परचेज करें। यहाँ पे आपको बताया गया जूजूस एंड पग डॉग। आप सबको पता होगा वोडाफोन में जितने भी उसके एडवर्टाइजमेंट आते हैं हर एक में वो पग डॉग दिखाते हैं। क्यों? वो हमें वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप जहां जहां पे जाओगे वहां वहां पे हमारा नेटवर्क आएगा। हर एक एडवर्टाइजमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाता है। आज खुद तूफानी करते हैं थम्स अप पी के, ठीक है, हम भी यहाँ पे ट्राई करते हैं लेकिन हम गिर जाते हैं, तो ऐसा हमें यहाँ पे नहीं करना है। और कहीं एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखता है 7 दिन में गोरापन फेयर एंड लवली। आप लोगों ने देखा कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, अगर यही प्रोडक्ट वेस्ट इंडीज में चलाते तो समझो कितना चल जाती, वेस्ट इंडीज पूरा ऑस्ट्रेलिया बन जाता। ठीक है, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं उनकी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कि आप लोग भी ये प्रोडक्ट यूज करो। मोस्ट ऑफली आप लोगों ने देखा होगा शैम्पू का काफी सारा ऐसे एड्स आते हैं जितने इतने सिल्की हेयर दिखाते, कभी देखे आप लोगों ने इतने सिल्की हेयर कभी हुए हैं किसी के? ठीक है, सो ऑल आर द ये सब मार्केटिंग करने के लिए और आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब की चीज किया जाता है। ठीक है, ऐसा कभी भी होता नहीं है। बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट 100% रहता है, वरना ऐसा समझो कि काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं तो कितने आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, एंटरटेनमेंट। अभी एंटरटेनमेंट की बात करें तो यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है, काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस और सब है जो आपको स्पेशली एंटरटेनमेंट स्पेशल इफेक्ट्स देने में। Multimedia is heavily used in the entertainment industry to develop special effects in animations and movies. Movies like Ice Age, Jurassic Park, Avatar will always be remembered for the special effects and animation. You know very well that आप सबने ये मूवीज में देखा होगा कि स्पेशल इफेक्ट्स दिया है और वो इफेक्ट्स देने के बाद मूवी का जो व्यू है वो कितना डिफरेंट हो जाता है। आप सबको बता दूं, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स एनिमेशंस में जब कन्वर्ट होते हैं और हमारा जो नॉर्मल व्यू है वो एनिमेशंस में कन्वर्ट होता है तो टोटली वो डिफरेंट लुक में आ जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे चैनल्स है, काफी सारे ऐसे वीडियोस है जिसपे आप स्पेशल ये इफेक्ट्स दे पाओगे। ऑल्सो वीएफएक्स इफेक्ट्स, बाहुबली मूवी आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो भी इफेक्ट्स दिया है वो सब वीएफएक्स इफेक्ट दिए गए हैं। नॉर्मली वो ग्रीन कलर पे आइडेंटिफाई होते हैं और जितने भी बैकग्राउंड होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। फिर उस पे जाके इन लोगों ने डिफरेंट से वो व्यू चेंज किया हुआ है। ठीक है, आप सबको वो चीज देखना है। अगर आपको इफेक्ट्स देखनी है तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाइएगा और वहां पे देखिएगा ये बाहुबली के जितने भी सेट है वो हर एक सेट में ग्रीन बैकग्राउंड यूज किया है, फिर जाके वो सब जाके वहां पे चेंज कर दिया है। तो ये स्पेशल इफेक्ट्स देने से टोटली हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता है। इसमें फोटोशॉप, एनिमेशंस, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स सब ऐसा क्रिएटिविटी वर्क करते हैं और उसके काफी सारे एप्लीकेशंस मोबाइल में भी रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारा फोटो चेंज करने में मेजोरिटी ये शेड्यूल में और ये सिचुएशंस में सब लोगों आप देखा होगा कि फोटोज एडिटिंग करते हैं। तो प्रोफेशनल बेस पे फोटोशॉप पे एडिटिंग होता है लेकिन मोबाइल में भी काफी सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिनसे फोटो एडिट होते हैं। तो हम भी कोई ना कोई मैसेज अगर पास ऑन करना चाहते हैं, कोविड का पास ऑन करना है हमें मैसेज स्टे होम स्टे सेफ, तो उसका भी स्पेशल ऐसे बैकग्राउंड दिया है जिसमें हमारा पीछे फोटो होगा अगर आगे ये मैसेज होगा। तो ऐसे भी काफी सारे इफेक्ट्स और काफी ऐसे सारे फोटोग्राफ्स चेंज हो पाते हैं। मल्टीमीडिया गेम्स आर वेरी पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड वेराइटी ऑफ दिस गेम्स आर अवेलेबल आइदर एज अ CD-ROM और ऑनलाइन।
with availability of longer lot of gaming software programs for individual or groups. Virtual game has become a reality today. अभी गेम के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि वर्चुअल गेम्स और मल्टीप्लेयर गेम्स आप सब लोग खेलते ही होंगे। ठीक है, और ये लॉकडाउन में तो आप लोगों ने काफी सारे गेम्स खेले होंगे, क्योंकि हाँ, कई लोगों का ऐसा मेंटेलिटी रहता है कि पूरा दिन पढ़ पढ़ करेंगे तो क्या करेंगे। तो यू ऑल्सो यूज द एजुकेशनल गेम भी इतने सारे हैं जो आप वो भी प्ले कर पाते हो। लेकिन आई नो वेरी वेल दैट ग्राफिक्स वाले गेम आप सबको अच्छे लगते हैं, तो आप लोग वही यूज करोगे, ये नॉर्मल गेम्स में आप लोग नहीं जाने वाले। आई नो वेरी वेल दैट with usage of such a software, two players in a different countries can play a game sitting on their computers। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो टू प्लेयर्स डिफरेंट कंट्रीज के जो है दोनों वहां पे खेल सकते हैं। चेस है, ऑल्सो लूडो। ठीक है, और आपका वन एंड एवरी फेवरेट गेम पबजी। ठीक है, घर पे बैठ के भी मल्टीप्लेयर से भी हम खेल सकते हैं। नाउ जर्नलिज्म, multimedia is used a lot in the field of journalism. There are many magazines and newspapers that are published periodically. Today, not only we see the text in the newspaper, but can also see the photographs. E-newspaper, e-magazines are also available online, where we can see the videos related to particular news. अभी आप सबको पता है, नॉर्मली न्यूज़पेपर जो है हर एक ने खुद का वेबसाइट क्रिएट किया है। और न्यूज़पेपर जो रहता है ना, उसमें क्या रहता है, हमारे पास जो घर पे हार्ड कॉपी आती है तो वो लिमिटेड एडिशन होता है, उसमें सभी कुछ नहीं दिया जाता। तो उन लोगों का जो वेबसाइट है उसमें अनलिमिटेड रहता है, तो वही जो न्यूज़ है उसके रिलेटेड अनदर फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे। अगर उनका वीडियो होगा तो वीडियो भी मिलेगा, और टेक्स्ट का जो काफी आर्टिकल्स ज्यादा होगा तो वो भी आपको देखना मिलेगा। तो डे बाय डे जो है ये जर्नलिज्म्स भी काफी इम्प्रूव होता रहता है। और हमें जो मैगजीन्स है, ई मैगजीन्स, वो सभी आपको ऑनलाइन मिलते रहते हैं। उन पे भी सभी डिटेल्स दिया होता है, वीडियोस, उस पे भी स्पेशल इफेक्ट दिया होता है, इमेजेस दिया होता है, ग्राफिक्स दिया होता है, तो वो देखने में भी हमें कुछ डिफरेंट लगता है। घर पे जो हार्ड कॉपी आती है उसमें फिक्स आपको पता है कि उसका ब्लैक एंड व्हाइट मोड में, या तो कई फोटोग्राफ्स ऐसे होंगे जो कलरिंग में होंगे, वरना सभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। और वही चीज अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन में उसका व्यू टोटली डिफरेंट दिखाई देगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जर्नलिज्म जो है वो स्पेशली इस तरीके से वो क्रिएट किया जाता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन। एनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मस्ट बी केयरफुली प्लान एंड डिजाइन। मल्टीमीडिया जो प्रेजेंट है वो हमें केयरफुली और प्लानिंग से उसका डिजाइनिंग करना है। As we studied that multimedia is applicable to almost all the areas, a plan should be according to the field selected. For example, an applications made for entertainment may not work with the educational applications, and vice versa, irrespective of the field. Normally, हमें जो मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन है वो ऐसे क्रिएट करना है कि अगर आप एजुकेशनल का बना रहे हो तो उसमें एजुकेशनल का ही डिटेल डालो, उसमें एंटरटेनमेंट का डिटेल्स आपको नहीं लेना है। और अगर एंटरटेनमेंट का आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें फिर एंटरटेनमेंट का ही रखो, वहां पे आपको एजुकेशन का नहीं करना है। द स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन रिमेन द सेम। लेट अस डिस्कस द स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस। ठीक है, उसमें हमें कौन सी चीज जो है, कितने टॉपिक्स जो है वो हमें याद रखने हैं, और कौन से टॉपिक पे हमें नोट्स करने हैं, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। नोट्स इन द सेंस कि जब एप्लीकेशंस बना रहे हो तो उसमें हमें क्या याद रखना है, वो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च एंड एनालिसिस। रिसर्च एंड एनालिसिस इन द सेंस व्हाट? ड्यूरिंग दिस स्टेज वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द ऑडियंस, their skills, needs and qualifications. We should also gather as much information as possible about the content and present. Normally, अगर हमारा जो भी हम एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशंस कौन देखने वाला है, इन द सेंस ऑडियंस कौन सी है। अगर किड्स रिलेटेड है तो उसके रिलेटेड बनाएंगे, अगर स्टूडेंट रिलेटेड है तो उनके रिलेटेड बनाएंगे, अगर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स है तो उनके रिलेटेड बनाए। तो वो चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है,
और उसी के हिसाब से हमें उसके कंटेंट्स प्रॉपर, उसका डिटेल्स, जो कंटेंट हम ले रहे हैं तो वो प्रॉपर डिटेल में है कि नहीं, ठीक है, और सब सही है कि नहीं, वो चीज हमें सबसे पहले याद रखनी है और उसी के हिसाब से पूरा वर्क करना है। देन स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग। Scripting or flowcharting means designing the flow of the multimedia project. This is done by making a flowchart to show the main menu and the branching when a user selects a particular options. You know very well that स्टैंडर्ड 9th में flowcharts का आपको एक चैप्टर आ रहा था या उसके आगे वाले स्टैंडर्ड में होगा flowcharts का चैप्टर, इवन 10th में भी उसका इंट्रोडक्शन था। तो ये चैप्टर्स में क्या हो रहा है कि फ्लो चार्ट्स में सबसे पहले हम अगर कुछ भी काम करें तो उसका फ्लो चार्ट्स बना देंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे करना है, ठीक है, मेनूज क्या लेना है, ये मेनू में कितने कंटेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग सबसे पहले आगे से आपको वो डिजाइनिंग कर देना है, फिर जाके उसका अच्छे से हमें प्लान करना है। आप सिंपल ऐसा सोच रहे हो कि भाई हमें एप्लीकेशन बनाना है और बना दी, ऐसा नहीं है। उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उसको सॉल्व करना है। अगर आपका एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको रखना है तो उसके लिए काफी सारा वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका वहां पे एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है हमने डिजाइन कर दिया, रख दिया, आ गया, नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज आपको दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वेर डिजाइनिंग एजुकेशनल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ऑन साइंस फॉर स्टैंडर्ड 11th, the home page would display all the chapter names. Selecting a particular chapter would display the exam explanations, exercise, test and other excepts related to the chapter. अभी यहाँ कहा गया कि आपको स्टैंडर्ड 11th का एक एप्लीकेशन बनाना है, तो वो एप्लीकेशन बनाने में आपको कौन सी चीज यहाँ पे कनेक्ट करनी है। तो वहां पे कितने चैप्टर्स है उसके रिलेटेड, चैप्टर्स में पॉइंट ऑफ व्यू के भाई जो पॉइंट्स है वो उसका पूरा डिटेल्स, फिर एग्जाम्पल के बाद उसका एमसीक्यू क्वेश्चन हुए तो वो, अगर अनदर जो क्वेश्चंस आंसर्स है तो वो, तो वैसा पूरा ऐसा डिजाइन करना है ताकि स्टूडेंट्स इजीली वो चैप्टर पे जैसे क्लिक करे तो वो चैप्टर्स का सभी डिटेल्स उसको वहां पे मिलेगा। उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे डिजाइनिंग करने के लिए आपको डिस्कशन कर रहे हैं। देन thus, we can draw a flowchart starting with our main menu and then the subpages there are linked with each other. सबसे पहले मेन मेनू कितने हैं वो आपको डिजाइन करना है, उसके बाद सब पेजेस कितने क्रिएट होते हैं, सब पेजेस क्रिएट करने के बाद लिंक करने के बाद वो लिंक प्रॉपर कहाँ पे क्लिक करनी है, क्लिक करने से कौन सा पेज ओपन होगा, वो एवरीथिंग सभी कुछ पहले हमें डिजाइनिंग करना पड़ेगा, फिर जाके हम रियल वर्क कर पाएंगे। नॉर्मली क्या रहता है, आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कोई भी बिल्डिंग बनाना हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले उसका ड्राइंग रेडी होता है। ड्राइंग रेडी करने के बाद नॉर्मली उसको 3D व्यू में, आप सब लोगों ने देखा होगा, नया बिल्डिंग या नया कोई भी साइट होता है तो उसमें एक ग्लास के अंदर एक छोटा सा बिल्डिंग क्रिएट किया जाता है और उसी पे से पूरा सब बुकिंग होता है, फिर जाके वो पूरा बिल्डिंग बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसा किया गया आपको कि सबसे पहले हमें वो ड्राइंग्स रेडी करना है, फिर जाके हम पे उस पे अप्लाई करना है कि कौन से टॉपिक्स हमें वहां पे लेने हैं, तब जाके हमारा जो एप्लीकेशन है पूरा सक्सेसफुल बनेगा और काफी सब सारे लोग उस पे लाइक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वर्क प्रॉपर नहीं हुआ तो काफी सारे लोग डिसलाइक करेंगे आपका एप्लीकेशन, आपने जो इंटेंट से बनाया हुआ है कि मेरा एप्लीकेशन काफी फेमस होगा, तो वो फेमस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। स्टोरी बोर्डिंग, ड्यूरिंग दिस स्टेज द एक्चुअल विजुअलाइजेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स प्लेसेस। The designer decide how each screen should look like, which media elements are to be used and where to place them on the screen. The storyboardings in our earlier example will contain the design of the home page. What is home page? तो
वेबसाइट का या एप्लीकेशन का जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, दैट्स कॉल्ड होम पेज, वेयर वी विल place the buttons. How will they look like? What happens when we click this button and other such requirement elements? यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग्स में क्या रहेगा कि आपका जो स्क्रीन है वो कैसा होगा। नॉर्मली क्या रहता है, एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो स्क्रीन और उसका रिजोल्यूशन। अगर आपके घर पे कंप्यूटर का साइज 15 इंच का है या 21 का या 17 का है, अगर आप लोगों ने उसी में डिजाइन किया होगा तो उसी में ऐसा होगा नहीं, आपको वो कोडिंग सेट करने होंगे कि आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट कहीं पे भी आप ओपन करो तो उसके हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका डिजाइन सेट हो जाएगा, जो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसी के हिसाब से पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। प्रॉपर क्या है, मेनू जो है वो कैसे सिस्टमेटिकली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल व्यू में है, मेनू के बाद जो उसका अनदर डिटेल्स है वो कहाँ पे क्लिक करने से कैसा आएगा। ठीक है, तो वो सभी कुछ जो है वो यहाँ पे स्टोरी बोर्डिंग्स पूरा डिसाइड करेगा और वो देखेगा उसका होम पेज कैसे डिजाइन करना है, होम पेज डिजाइनिंग करने में से कितने टॉपिक्स वहां पे कवर करने हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीज है वो यहाँ पे एज अ प्लेस बटन उसके हिसाब से डिजाइनिंग किया जाएगा। ठीक है, और वो बटन क्लिक करने से उसका जो रिक्वायरमेंट, जो एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो वहां पे आपको परफेक्ट दिखाई देगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शंस। आफ्टर द स्टोरी बोर्डिंग द डिजाइनर इज रेडी with the prototype and starts creating the graphics and other media elements to be used in the project. For example, characters to be used are created, sounds and videos are recorded and animations are created. Normally यहाँ पे जो है वो स्टोरी बोर्ड जो है वो सभी कुछ डिजाइन होने के बाद सभी का यहाँ पे डिजाइन जो है वो चेक करते हैं कि जो प्रॉपर साउंड्स, उसके वीडियोस अगर लिए है, एनिमेशंस जो है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, हमने एनिमेशन सब रेडी करने के बाद ये भी एक पार्ट रहता है कि सब करने के बाद हमें चेकिंग करना रहता है, क्योंकि जब भी हम मार्केट में ये सब चीज रखेंगे तो कुछ क्लिक करने से गलत चीज ना आ जाए, या तो क्लिक करने से जो पेज लिखा है उसकी जगह दूसरा पेज आ जाए, गलत लिंक करने से भी ऐसा हो सकता है। तो ये सभी कुछ जो है वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं प्रॉपर के वर्क करता है कि नहीं, उसका साउंड प्रॉपर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, साउंड थ्रू आउट क्लियर जाता है, बीच में कहीं रुक नहीं जाता है कि नहीं। वीडियोस जो है तो वीडियोस प्रॉपर आते हैं, वीडियोस में कुछ चेंज नहीं हो जाता, वीडियोस पॉज नहीं हो जाते, अपने आप बंद नहीं हो जाते। ठीक है, और एनिमेशन जो दिया है तो एनिमेशन का इफेक्ट प्रॉपर आता है कि नहीं आता है, ये सभी कुछ यहाँ पे चेक करते हैं। देन प्रोग्रामिंग। आफ्टर द कलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स, they are combined together into a final product using software packages like Macromedia Flash, Synping, HyperCard to a name a few. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के करने के बाद यहाँ पे आपको सब पैकेजेस दिए हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर हैं और ये सभी सॉफ्टवेयर में से हम यहाँ पे सिंपिंग जो है नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा रेडी हो जाता है उसके बाद ऐसे जो नेम दिए जाते हैं, तो वैसे हमारा भी जो एनिमेशंस है या हमारा जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट है तो उसका क्या नेम देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। देन टेस्टिंग। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ एनिमेशन एनी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। इन दिस स्टेज we check if all the media elements are working as per requirements or not. Also whether the audience target will find the design and the content attractive or not. If we work as per stage mentioned here, then most of the applications that we may develop will turn out to be good. अभी जो ये टेस्टिंग है फाइनल आपका यहाँ पे हो जाएगा। फाइनल टेस्टिंग में सभी कुछ चेक किया जाएगा, पूरा एप्लीकेशन नंबर ऑफ टाइम्स चेक किया जाएगा, उसमें सभी कुछ कि आपने जो लिंक दिया है प्रॉपर है कि नहीं, क्लिक करने से वो ओपन होता है कि नहीं होता है, वापिस होम पेज पे जा सकते कि नहीं जा सकते, अगर उस पे आपने कोई इमेज रखा है या कुछ भी रखा है तो वो प्रॉपर डाउनलोड होता है कि नहीं, अगर आपने जो कंटेंट उसके अंदर पीडीएफ है या जेपीजी से रखा है तो वो
पर्टिकुलर वो पर्सन डाउनलोड कर सकता है कि नहीं, एवरीथिंग पूरा एप्लीकेशन में आपने जितना भी कुछ किया है वो सभी कुछ इसमें ऐड किया जाएगा और सभी कुछ चेक किया जाएगा कि प्रॉपर है कि नहीं। एग्जाम्पल फॉर व्हाट, इसका सिंपल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि हमने अगर कुछ पूरा वर्क किया है, वर्क करने के बाद वो वर्क हमारा सक्सेस है कि नहीं चेक करने के लिए, तो इसका मैं आपको अनदर वे से एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमने कुछ खाना बनाया है तो खाना बनाने के बाद हम टेस्ट करेंगे न, वो कैसा है। ठीक है, हम हमारे सभी फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि भाई खाने पे आना है और हमने खुद ने बनाया है तो हम चेक तो करेंगे न। चेक करने के बाद पता चलेगा हाँ भाई अच्छा बना है, तभी जाके सबको पसंद आएगा। एग्जाम्पल डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन आपका जो कंटेंट मैं समझाना आपको चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, वो आप लोग इजीली समझ पाओगे। इसकी वजह से ये था हमारा स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर। आई होप सो आपको फर्स्ट चैप्टर में सभी टॉपिक्स में समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में मेरा नंबर दिया गया है। अगर कोई टॉपिक्स में नहीं पता चला, अगर कोई टॉपिक्स में कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। चैप्टर फर्स्ट के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यू क्वेश्चंस है ओनली आपको वो आपको लिखने हैं और लिखने के बाद उसके आंसर्स आपको खुद फाइंड करने हैं। आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे आप फाइंड करोगे तो। अगर नहीं मिल रहे तो डोंट वरी, सबके जो सही आंसर है वो भी मैं लिख के आपको सेंड करूंगा, बट फर्स्ट ट्राई आप खुद फाइंड करोगे, ठीक है, और नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे डन हो रहा है। सेकेंड चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सेकेंड चैप्टर के साथ वापस मिलेंगे। ओके, बाय।